Good evening to all of you, my dear student. You are most welcome to our YouTube channel after 12th. My name is Ram Bhojdar, Maths faculty of Mothers Education Hub. अगर क्वांटिटेटिव पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तो मैं हूं आपके साथ, आप मेरे साथ कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। आइए दोस्तों, आज एक नई अप्रोच सीखते हैं कि स्क्वायर रूट फटाफट से कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। स्क्वायर रूट निकालने की एक शानदार टेक्निक सीखते हैं इस क्लास में। थोड़ी देर तक आप बने रहिएगा और लगातार देखते रहिए पेन पेपर लेकर के, आपको फटाफट से समझ में आ जाएगा। अगले 15-20 मिनट में आप स्क्वायर रूट फटाफट से निकालना सीख जाएंगे। तो देखते हैं, आइए। ये वाला जो मेथड हम पढ़ रहे हैं ये ओनली फॉर परफेक्ट स्क्वायर रूट्स के लिए ही अप्लाई करेंगे। अप्रोक्स वालों के लिए हम एक नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे जिसमें आपको ये बताएंगे कि अगर अप्रोक्स वाला स्क्वायर रूट निकालना है तो वो कैसे आएगा। अभी अपन बात कर रहे हैं ओनली फॉर परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, ओनली फॉर परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, ओनली फॉर परफेक्ट स्क्वायर रूट्स की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं एक बार कैसे निकालना है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखना है सारी चीजों। जैसे 25 है, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं हम, तो इसे दो तरह से लिख सकते हैं। टू टाइप से लिखने के, 25 पावर ऑफ 1/2 और स्क्वायर रूट ऑफ 25। कई जगह पर आपको यहाँ पर 2 लिखा मिलेगा और कई बार यहाँ पर 2 नहीं लिखा मिलेगा। जैसे पॉजिटिव वैल्यू है तो उसके आगे प्लस का सिंबल हो या प्लस का सिंबल ना हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही दोस्तों, यहाँ अगर 2 लिखा हुआ है तो भी ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो भी ठीक है, तब भी इसे स्क्वायर रूट ही माना जाएगा। सॉल्व कैसे करते हैं? तो सॉल्व ऐसे करते हैं दोस्तों, इसके 2 फैक्टर करेंगे, 5 × 5। जैसे कि इसकी पावर में 1/2 लगा हुआ है तो हम यहाँ 2 का पेयर बनाएंगे और 2 सेट का पेयर बनाने के बाद उनमें से एक बार लेंगे अपन, 1 डिजिट, 1 बार लेंगे तो स्क्वायर रूट कितना आएगा? 5 आया। ध्यान दें मेरी बात पर, मैंने क्या बोला। अगर दोस्तों यही काम हम 8 में कर रहे होते कि स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो ध्यान दीजिए 2 × 2 × 2, इसके हमने प्राइम फैक्टर किए। अब इसमें से हम 2 का पेयर बनाएंगे, 2, लेकिन ये तो पेयर बन ही नहीं रहा है। अब ये पेयर नहीं बन रहा है तो नो प्रॉब्लम, एक पेयर बन गया जिसमें से 2 बाहर आएगा और बाकी का एक 2 अंदर रह जाएगा, जिससे हम स्क्वायर रूट ऑफ 8 की वैल्यू कहते हैं। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। अभी मैंने वैल्यू ले ली 16। अब ध्यान दें इस बात पर, 16 लिया मैंने, तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 16 को ऐसे लिखिएगा, 2 × 2 × 2। प्राइम फैक्टर में हमने ब्रेक किया 16 को, तो दोस्तों यहाँ से क्या वैल्यू आई? 2 के पेयर बनाइएगा, तो 1 पेयर बाहर आया और इसमें से एक बाहर आया, तो 2 × 2 कितना आया? 4। तो आपने 16 का स्क्वायर रूट 4 ही पढ़ा होगा। अब ये तो छोटे छोटे स्क्वायर रूट्स है जिन्हें हम इस तरह से पढ़ रहे हैं। अभी मैंने कोई ढंग का स्क्वायर रूट लिख दिया 6561। अब आप इसके फैक्टर ही नहीं कर पाओगे तो बताओ कैसे सॉल्व होगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस तरह के स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, उन्हें फटाफट से कैसे निकाल सकते वो अभी सीख जाओगे आप। जैसे इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 81, इतनी ही जल्दी आप निकाल पाओगे। अभी थोड़ी देर कंटिन्यू करिएगा इस क्लास को, ध्यान से देखते रहिए, अभी फटाफट से आप भी ऐसे स्क्वायर रूट निकालना सीख जाएंगे। तो देखिएगा करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमें स्क्वायर्स लिख लेने हैं। आप भी मेरे साथ साथ लिखिएगा, देखो आपको डबल आनंद आएगा। आप लिख के देखिएगा एक बार फटाफट से, मेरे से पहले लिखने की कोशिश करो, कौन लिख सकता है? फटाफट से लिखिएगा, यस। अब दोस्तों हम एक बात देखते हैं, हमने स्क्वायर्स लिखे, ओनली 9 तक स्क्वायर लिखे, ज्यादा नहीं लिखे। इन स्क्वायर्स में क्या सिमिलरिटी है, क्या देख रहे हैं हम इनमें? हम इनमें एक बात देख, सर जो 1 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर है वही 9 के स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस पे है।
it means the unit place of square 1 and the unit place of square 9 is same as the unit place of square 2 and the unit place of square 8 is also same as unit place of square 3, unit place of square 6 is same as 4 and 6, and my dear student 5 is especially a single value. दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि उनके यूनिट प्लेस सेम हैं जिन डिजिट्स का एडिशन 10 है। जैसे 1 9 10 है, 2 8 10 है, 3 7 10 है, 4 6 10, 5 5 10। तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, बस इतना सा बोला मैंने, उतनी बात आपको याद रखनी है कि जिनके यूनिट डिजिट सेम हैं उनका एक पेयर है, उन्होंने अपने अपने पेयर बना रखे हैं। और पेयर तो आप जानते हो आजकल दुनिया में इतने सारे पेयर बन रहे हैं, तो यहाँ संख्याएं क्यों पेयर नहीं बनाएंगी, इन नंबर्स ने भी पेयर बना रखे हैं। 1 9 2 8 3 7 4 6 एंड 5 5। तो जिनका एडिशन 10 है उन्होंने अपने अपने पेयर बना रखे। अब देखिएगा ये, जैसे मुझे स्क्वायर रूट निकालना है दोस्तों 2025। चलिए इससे भी छोटा देखते हैं, इससे छोटा स्क्वायर रूट देखते हैं जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, 625। एवरीबडी नो स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25। 625 स्क्वायर रूट इज 25। कैसे आया वो देखते हैं। पहला काम है हमारा आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट प्लेस करना। आफ्टर 2 डिजिट राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस करना, पहला काम है। राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस कर देना है, कर दिया। अब देखिएगा दोस्तों, इसके यूनिट प्लेस पर जो 5 है वो आपके किस में यूनिट प्लेस पर 5 है, 5 के स्क्वायर में है, तो यहाँ वैल्यू रखी हमने 5। अब इसे देखना है, इस पे ध्यान दीजिएगा। 6 किसका स्क्वायर 6 के इक्वल है या इसके नियरेस्ट क्लोज है, छोटा है, बड़ा नहीं होना चाहिए। नियरेस्ट क्लोज में छोटा स्क्वायर लेना है, स्मॉलर स्क्वायर लेना है। जैसे 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 ज्यादा हो गया। देखो 9 6 से ज्यादा हो गया, तो हम क्या ले सकते हैं 2। देन 25 इज द राइट आंसर। मुझे पता है 5 to 7%, 10%, 15% आपको ये बात समझ आई। अगर 10% भी समझ आई है तो अभी नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल से ये 100% हो जाएगी, देखते रहिएगा। और फिर आप बिना पेन के इजीली इसका रिप्लाई कर दोगे कि ये इसका स्क्वायर रूट ये होगा, इसका ये होगा। देखिएगा दोस्तों, अभी मैंने लिखा 5625। तो हमें क्या काम करना है, जैसा हमें अभी भी बताया गया था, आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट प्लेस करना है। 5 आ रहा है तो 5 लेना है। अब बात आई 56, तो देखिएगा इसके क्लोज और छोटा स्क्वायर कौन सा है। इसके क्लोज और छोटा स्क्वायर देखेंगे हम, तो 5 25 6 36 7 49 8 64, तो 7 ले सकते हैं, क्योंकि 64 तो दोस्तों ज़्यादा हो गया। 64 56 से बड़ी वैल्यू है, हमें छोटी वैल्यू चाहिए और नियरेस्ट चाहिए। नहीं तो बोलेंगे सर छोटी तो 36 भी है, 25 भी है। नहीं 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 भाई नहीं, क्लोज वैल्यू चाहिए, क्लोज वैल्यू। क्लोज वैल्यू क्या ले ली हमने, 49 किसका स्क्वायर है 7, देन 75। चलिए और देखते हैं एक बार, 7225। अब ये स्क्वायर आप फटाफट से खुद ही सोच के बता सकते हैं कि इसका क्या आएगा। आपको पता है 5 आना है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस करोगे, 72 लेना है। तो 72 लेने के लिए आप 8 ले सकते हो। देखो 81 तो एक्स्ट्रा हो गया, 8 लिया तो 85 इज द राइट आंसर। एकदम इजी वे में बता सकते। मैं और एक एग्जाम्पल लिया, देखो दोस्तों, एग्जाम्पल लिया 13225। बोले सर ये तो बड़ा हो गया। अरे बड़ा नहीं हुआ है, आपको जो प्रोसेस सिखाया गया है, प्रोसेस अप्रोच इसीलिए तो अच्छे हैं ट्रिक से। लोगों के ट्रिक क्या है, वो छोटी जगहों पे काम करते हैं। ट्रिक का हिंदी मीन होता है धोखा। अपन कोई ट्रिक कभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम जब भी डिस्कस करेंगे कोई अप्रोच, मेथड, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जैसा कि मदर्स का नाम जाना जाता है इस बात के लिए
एक यूनिक नेम इन कंपटीशन फील्ड कि जो भी बात होगी वो डिटेल में होगी, डिस्कशन के साथ होगी, विद बेसिक होगी, विद कॉन्सेप्ट होगी हमेशा, है ना दोस्तों। तो आइएगा, आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट प्लेस करेंगे, 132 और 25, तो 5 है तो आप 5 ले लोगे। अब 132 देखते हैं, तो यहाँ एंड हो गया। आप खुद से सोचिएगा, 10 स्क्वायर इज 100, 11 स्क्वायर इज 121 एंड 12 स्क्वायर इज 144, तो 144 वैल्यू बड़ी हो गई, तो अपन क्या ले सकते हैं 11 स्क्वायर, देन द स्क्वायर रूट इज 115। अगर हम 12 लेते तो 12 स्क्वायर इज 144 और 144 वैल्यू 132 से बड़ी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ यह बात आपको अच्छे से समझ आ गई हो। अगर आपको एक मैं स्क्वायर बोलूँ तो वो आपको निकाल के ला, अब खुद से करके देखें 15625, क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, अपने दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये तो 5 वाले हैं, हमारे समझ आ गए। अगर बिना 5 वाला है, जिसके यूनिट प्लेस पे 5 नहीं आ रहा है, उसमें क्या करना है? तो आइए वो भी देखते हैं। देखो आओ, उसमें क्या करना है दोस्तों, ज्यादा लोड लेने वाली घटना नहीं है उसमें भी। हमने ये वैल्यू यहाँ पर 6 5 6, अब ध्यान दीजिएगा एक बार, जो जो आपको बातें अभी अभी बताई गई हैं वो सारे काम करने हैं। आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट प्लेस करना है, बिल्कुल करना है। तो आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट प्लेस किया, अब देखेंगे हम 1, एक तो 1 में आता है, और सर आपने बताया था कि 1 अगर 1 में है तो 1 का मित्र 9 है, मित्र छोड़ के आप कह सकते हैं 1 का साडू 9 है। साडू जानते हो ना, एक जैसी वैरायटी। तो अगर 1 1 के स्क्वायर में है तो 9 में भी, तो 1 और 9 आपस में साडू है। तो दोस्तों 1 1 में आ रहा है और एक 9 के स्क्वायर में भी आता है। ओके, अब वैल्यू आ रही है 65। तो हम ये सोचते हैं कि ये जो वैल्यू होगी, आप बताइएगा 65 किसके स्क्वायर के नज़दीक है? ये 8 का 64, या तो 81 होना चाहिए या 89 होना चाहिए। अब इनमें झगड़ा हो रहा है, 81 दोनों साडू झगड़ रहे हैं, झगड़ते भी हैं। 81 89, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो दोस्तों 8 को उसके आगे आने वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करके चेक करिएगा, 8 × 9 70। ये देखो कि 65 72 से छोटा है, इनमें से छोटे वाला आंसर होगा। अगर 65 72 से बड़ा होता तो इनमें से बड़ा वाला आंसर हो जाता। एकदम आसान बात है, ये हम अपने मेंटली कैलकुलेशन पे ही कर सकते हैं। जैसे चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया 9604 और इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो दोस्तों जैसे कि हमें जानकारी है, आफ्टर 2 डिजिट हमने पॉइंट प्लेस, हमने क्या किया? आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट प्लेस कर दिया। अब देखिएगा 4 आ रहा है, तो 4 एक तो 2 में आता है, और 2 में आ रहा है तो पक्का 8 में भी आएगा। यदि 2 में आ रहा है तो डेफिनेटली 8 में भी आएगा। अब देखना है 96 किसके नियर है, तो 9 का स्क्वायर 81, 10 100 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 9 ले सकते हैं। तो हमने लिया, इसका स्क्वायर रूट या तो 92 होगा या 98 होगा। अब दोस्तों हमने 9 का मल्टीप्लाई उसके आगे आने वाले नंबर से किया। जैसे 9 का सक्सेसर क्या होता है? 10। 9 का सक्सेसर क्या होता है? 10। सक्सेसर का मतलब होता है आगे वाली काउंटिंग, 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे। तो 9 से आगे क्या है? 10। 10 से मल्टीप्लाई किया 90 आया। अब आप देखिएगा जो 96 है वो इस 90 से बड़ा है। इन दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू है वो हमारा आंसर होगा। 92 आंसर नहीं होगा, 98 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा थोड़ा और समझ में आया। चलिए वन मोर एग्जाम्पल दोस्तों, और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमने लिखा 2704, इसका स्क्वायर रूट लेना है। कैसे ले सकते हैं बताओ फटाफट से? आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट प्लेस करना है। 4 आ रहा है
या तो 2 में आएगा या 8 में आएगा। 2 8 इनका रिलेशन है। आप ध्यान देंगे तो आपको बस ये 4 ही डिजिट याद रखनी है। 1496 1496 ये 4 ही डिजिट याद रखनी है, क्योंकि इनका रिलेशन तो ऑटोमेटिक इनसे है, 5 का 5 से ही है। तो 1496 अगर आपके दिमाग में एग्जिस्ट करता है दोस्तों, तो इसके अलावा आपको कोई डिजिट ही याद नहीं रखनी है। 1496 और अगर मैं इसमें 5 और ऐड कर दूं तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक नंबर जिसके पीछे 1496 अगर नहीं मिल रहा है तो वो पक्का स्क्वायर नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि कोई भी नंबर स्क्वायर आएगा उसके स्क्वायर में ये डिजिट मिलना तय होती है। कोई भी वैल्यू लिखी जाएगी उनके आने तो यही है नंबर, यूनिट प्लेस पे, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो उसके यूनिट प्लेस पे आएगा तो इनमें से ही तो आएगा, तो उसके स्क्वायर में भी आएगा, तो इनके स्क्वायर पे हमेशा ये डिजिट होती है। अगर ये नहीं है तो पक्का वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो हमें सिर्फ 1496 याद रखना है। 1 है तो 1 9 में भी आता है, 4 है 2 में आ रहा है 8 में भी आता है, 6 है 4 में आ रहा है 6 में भी आएगा, 9 है 3 में आ रहा है 7 में भी आएगा। तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में काम कर जाएगी वैल्यू, क्योंकि जिनका एडिशन 10 है उनके ही तो आपस में रिलेशन है। तो चलिए एक बार ये देखिएगा, हमने यहाँ देखा दोस्तों 27 है तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 तो ज्यादा हो गया, तो हम 5 आंसर होगा 52 और 58। लेकिन हम 5 का मल्टीप्लाई मन में ही 6 से करेंगे तो 5 इंटू 6 कितना आ जाएगा 30। तो 27 जो है वो 30 से छोटा है, 27 30 से छोटा है, तो इनमें से छोटे वाला आंसर होगा 52 इज द राइट आंसर। 58 आंसर नहीं होगा, 52 इज द राइट आंसर। चलिए वन मोर, जैसे अभी 2 डिजिट के हमने देखे, एक बार कोई सॉरी 4 डिजिट देखा, 5 डिजिट देखते हैं। हमने एक एग्जांपल लिखा 12544, इसका स्क्वायर रूट लेना है दोस्तों। कितनी आसान बात है, फटाफट से ले सकते हो आप। 12544, अब हमें इसके यूनिट प्लेस पे 4 दिख रहा है और बहुत आसानी से दिख रहा है, यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, तो क्या ले सकते हैं 2, इसका मतलब 8 भी हो सकता है। अब 125 की बात करते हैं हम, तो 125 दोस्तों 11 का स्क्वायर बताइए कितना आएगा 121, 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144, तो 144 इससे बड़ी वैल्यू हो गई, तो हम 11 का स्क्वायर लेंगे 121। इट मीन्स या तो ये 112 होगा या 118 होगा, इसका जो आंसर होगा या तो 112 और 118। अब हमें 11 का 12 से मल्टीप्लाई करके दो, तो मैंने 11 का 12 से मल्टीप्लाई करना है, इससे पीछे वाली क्लास में सिखाया था। अगर कोई बच्चा ये सारी क्लासें देख रहा है तो उसकी ऑटोमेटिकली ही कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी। 2 इधर लिखना है, 1 इधर लिखना है, बीच में ऐड करके लिखना है 132। अब देखिएगा 125 इस 132 से दोस्तों बड़ा है या छोटा है, तो 125 छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है तो इसमें से भी छोटे वाला आंसर होगा और बड़े वाला आंसर नहीं होगा। हर बार हम एक ही काम कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं यूनिट प्लेस देखते हैं, उसके बाद पॉइंट लगाने के बाद 2 डिजिट के बाद जो बच जाता है उसके नियरेस्ट स्क्वायर देख लेते हैं। चलिए एक और सवाल पूछते हैं आपसे, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वन 4161, फटाफट से सॉल्व करके देखो इसका क्या आंसर आएगा दोस्तों। 14161, फटाफट से सॉल्व करके देखिएगा क्या आंसर आएगा। आप इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस करेंगे, वीडियो को पॉज कर दें और अपना आंसर निकालें, फिर उसे मेरे साथ वीडियो को कंटिन्यू करें और मैच करें कि आपका आंसर सही आया है या आपका आंसर गलत आया है। ठीक है, देखिएगा 14161, तो 1 की जगह पर हमने 1 ले लिया दोस्तों, अब 1 होगा तो 9 भी हो सकता है, फिर 141 है तो ये वैल्यू किसके नहीं आ रहा है 11 21 12 144, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 है, तो 144 तो इससे ज्यादा हो गया तो अपन 11 ले सकते हैं। तो आंसर या तो 111 होगा या 119 होगा। अब हमें देखना है कि 111 या 119 में से कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है,
तो देखिएगा दोस्तों 11 का मल्टीप्लाई अभी अभी जो हमने करके देखा था 12 से करके देखिएगा, कितना आसान है। 2, इन दोनों को ऐड करो 3 और फिर 1, 132। ये वाली वैल्यू 132 से बड़ी है तो इनमें से बड़े वाला आंसर होगा 119 इज द करेक्ट आंसर। 119 इज द करेक्ट आंसर। अब ये जो हमने बातें की दोस्तों सारे परफेक्ट स्क्वायर पे कर रहे हैं हम, कि परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना है तो फटाफट से निकाल सकते हैं। अब कुछ चीजें पॉइंट में भी आती हैं, जैसे कि पॉइंट वाली वैल्यू का आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो वो देखते हैं। इनका आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे जितने भी स्क्वायर्स हैं उनके आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। जैसे पॉइंट में हमने बात की आपसे, अगर हमने पूछा आपसे कि दोस्तों 0.64 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, फिर हमने पूछा 0.6561 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, फिर हमने बात करी 0.09 का स्क्वायर रूट कितना आएगा। बहुत आसान आसान बातें पूछ रहा हूं मैं आप। अभी मैंने ये पढ़ा तो मैं जानता हूं कि 64 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो जैसे ही हम पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे हम 2 जीरो लगाएंगे, उसकी जगह पर 2 जीरो काउंट करेंगे। आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट है तो वो 2 जीरो से रिप्लेस होगा और बोथ जीरो डिनोमिनेटर में आएंगी। बोथ जीरो किस में आएंगी, डिनोमिनेटर में आएंगी। दोनों की दोनों जीरो डिनोमिनेटर में लिखा हमने। 64 का स्क्वायर रूट आएगा 8, 100 का आएगा 10। अब देखो डिनोमिनेटर में 1 जीरो है, इससे ऊपर हम 1 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस कर दें। तो हमने क्या देखा दोस्तों, इस पे ध्यान दो, आगे से ऐसा नहीं करना है, ये तो बेसिक जानकारी है। इतना टाइम है कहाँ अपने पास, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, अभी हमने देखा आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट है और स्क्वायर रूट निकालने के बाद आफ्टर 1 डिजिट हम पॉइंट प्लेस कर रहे हैं। ऐसे ये 0.09 है, इसका स्क्वायर रूट तो आ जाएगा 3 और 2 डिजिट के बाद है तो बाहर 1 डिजिट के बाद लगा देंगे हम, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पॉइंट। क्या आंसर होगा करेक्ट, 0.3। समझ आ गई होगी बात। इसे हम 0.3 भी लिख सकते हैं, ये सजावट है जीरो, तो बाकी करेक्ट आंसर 0.3। जैसे अभी मैंने एक बात पूछी, जैसे 0.04 वैसे करोगे आप तो 4 का कितना आ जाएगा 2, यहाँ 2 डिजिट के बाद है तो बाहर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट। देखो आओ और बात को आगे बढ़ाते हैं, 0.2, आसान बात। अब ये है इसका स्क्वायर रूट हमें पता है 81 आएगा। आफ्टर 4 डिजिट है तो हम स्क्वायर रूट लेने के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस करेंगे, 0.81। मतलब क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, n यदि अंदर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो बाहर 1 डिजिट के बाद, अंदर 4 डिजिट के बाद पॉइंट है तो बाहर 2 डिजिट के बाद, अंदर 6 डिजिट के बाद पॉइंट है तो बाहर 3 डिजिट के, मतलब जस्ट आधे के बाद पॉइंट लगाना है आपको बाहर, एंड सो ऑन। ये याद रखना है, वो छोटी सी बात है। तो ऐसे कोई भी वैल्यू आपसे पूछी जाए तो आप फटाफट से बता सकते हैं। जैसे इस तरह का कोई स्क्वायर आया 0.000256, अब बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। तो हमने अभी चेक किया दोस्तों कि ये 6 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 256 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 16। 6 डिजिट के बाद है तो बाहर 3 डिजिट के बाद लगा सकते हैं, तो 0.016। समझ आई क्या बात, एकदम आसान बात है, इजी वे में हमने समझा कि यदि अंदर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो बाहर 1 डिजिट के बाद लगा देंगे, अगर अंदर 4 डिजिट के बाद है तो बाहर 2 डिजिट के बाद। लेकिन दोस्तों यदि अंदर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो फिर बाहर कितने के बाद लगाएंगे, यदि अंदर 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो बाहर कितने के बाद लगाएंगे। इस बात पर सोचिएगा, विचारिएगा। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि 0.9 का क्या आंसर आएगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपका होमवर्क दे दिया मैंने, एक बार 0.9 का स्क्वायर रूट आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और भी छोटा लिख देता हूं, इससे भी छोटा 0.9, अगर किसी को बड़ा लग रहा है तो 0.1। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर ये सही है तो हम अपनी अगली क्लास में आपको बता देंगे, गलत है तो बता देंगे, है ना। तो आप सारे लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डालें,
फिर अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि सही आंसर क्या होगा और गलत आंसर क्या होगा। आज हमने अभी अभी क्या पढ़ा दोस्तों, उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये स्क्वायर रूट निकालना सीखा, यहाँ से देखिएगा एक बार। तो हमने ये जाना कि रूट का मतलब क्या है, कैसे निकालते हैं। फिर हमने ये जो निकाले कि 1 का रिलेशन 9 से है, 2 का 8 से है, 3 का 7 से है, 4 का 6 से है, 5 5 उनका रिलेशन है जिनके एडिशन 10 आ रहा है। फिर हमने आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट प्लेस करना है और उसके क्लोज स्क्वायर देखना है, वो सब हमने सीखा। और फिर आगे बढ़े, कुछ प्रैक्टिस की हमने, बिना 5 वालों की भी की, 5 वालों की भी की। फिर हमने पॉइंट वाला देखा। अगली क्लास में हम उन पे बात करेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनके अप्रोक्स निकाले जाते हैं रूट। जैसे कि आपने देखा होगा रूट 2 की वैल्यू, जिसे हम अप्रोक्स 1.414 पढ़ते हैं, एग्जैक्ट नहीं होती क्योंकि दोस्तों इनफाइनाइट तक जाती। इस तरह के कुछ रूट आएंगे, जैसे रूट 15 की वैल्यू आप निकालो तो एग्जैक्ट नहीं आएगी, अप्रोक्स आएगी। तो इस सब की चर्चा हम करेंगे हमारी अगली क्लास में। ऐसे लगातार देखते रहिए दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए और अपने अच्छी तरह से नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।